Hello guys, welcome back to my channel. It's me Akansha Jain and I'm a CA finalist. So आफ्टर आई बिकम CA फाइनलिस्ट मैं हो चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल बिकॉज ऑफ कोर्स लाइफ पूरी अपसाइड डाउन चेंज हुई है एंड अब मेरी आर्टिकलशिप को हो गए हैं 6 मंथ्स एंड आज ये वीडियो डेडिकेटेडली वैसे है तो मेरी 6 मंथ्स आर्टिकलशिप के अपडेट्स, मैंने क्या मतलब सीखा, कैसा मेरा एक्सपीरियंस था आर्टिकलशिप का, मेरी स्टाइपेंड क्या है, मैं कहाँ पे आर्टिकलशिप कर रही हूँ, मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट करने कितनी जल्दी क्यों करी थी। एज यू नो कि 30 अक्टूबर को हमारा रिजल्ट आ गया था CA फाइनल का एंड मैंने 11 नवंबर से अपनी आर्टिकलशिप कमेंस भी कर दी थी, मतलब स्टार्ट ही कर दी थी मैंने 11 नवंबर तक। एंड वैसे तो पूरा मैं आर्टिकलशिप रिलेटेड एक डेडिकेटेडली एपिसोड वाइज एपिसोड वीडियो बनाने की सोच रही हूँ कि कैसे मैंने हंट करा, कैसे मैंने स्टार्ट करा, लेकिन वो सब होता रहेगा। आज हम करेंगे बातचीत। बहुत टाइम से चैनल पे वीडियो नहीं आई है, इनएक्टिव हो गई हूँ। लोगों ने मुझसे पूछा, कुछ चंद लोगों ने मुझसे पूछा भाई कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई है। सो आई एम हियर, आई एम बैक। मैं रोज़ अपने यूट्यूब एनालिटिक्स खोल के देखती हूँ, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हुए हैं जो आपके क्वेश्चंस हैं एंड एक मार्कशीट रिलेटेड भी था कि मेरे सितंबर की मार्कशीट, सो वो भी मैं अटैच कर दूँगी आज ही की वीडियो में। सो स्टे ट्यून। सबसे पहले करेंगे बातचीत कि भाई कहाँ इनएक्टिव हो गई थी, इतनी चीज़ें चल रही थी लाइफ में। सो वी हैव शिफ्टेड अगैन, पूरा स्केड्यूल मेस्ड अप चल रहा है, नो शॉर्ट्स, नो वीडियोज़, नथिंग। जस्ट ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एकदम टाइट कर लिया है। सो नाउ एक सर्टिफाइड कॉर्पोरेट मजदूर से आप सुनो उसके 6 महीने की कॉर्पोरेट मजदूरी की कथा। पहली बात, CA फाइनल बनने के बाद आई वॉज सो हैप्पी एंड मैं मस्त चली गई थी अपनी आर्टिकलशिप हंट में। मुझे आर्टिकलशिप मिल भी गई, स्टाइपेंड भी अच्छा था, मेरी स्टाइपेंड है 10,000 रुपीज़ महीने के एंड लोकेशन भी अच्छी थी, साउथ दिल्ली में पड़ती है मेरी फर्म एंड फर्म का नाम है वेब्स एंड कंपनी एंड पार्टनर थे जो उन्होंने इंटरव्यू लिया था, सो पार्टनर भी काफ़ी अच्छे थे। मुझे इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर सब अच्छा लगा, काम भी सही लगा। बस एक दिक्कत थी कि इनके पास आउट स्टेशन ऑडिट्स नहीं थे, मतलब ये लेते ही नहीं है आउट स्टेशन ऑडिट, सो दिल्ली NCR में ही था। ये थोड़ा ड्रॉबैक भी था क्योंकि मुझे प्लेन से ट्रैवल करना था एंड दूसरी चीज़ ये थी कि ऑफ कोर्स यार अब घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा एंड अपने घर में रहोगे, मतलब रात को घर आ ही जाओगे। सो मैंने नवंबर में स्टार्ट करा एंड सारे आर्टिकलशिप वाले जानते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में काम जाके स्टार्ट हुआ। नवंबर दिसंबर आर द मोस्ट फ्री मंथ्स ऑफ योर आर्टिकलशिप। सो मैं तब ज्वाइन करा एंड तब ज़्यादा वर्कलोड नहीं था एंड मेरे पार्टनर बीइंग सो काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने मेरे को बोला आप अपनी CA फाइनल की पढ़ाई शुरू करो। सो मैं तो मस्त अपनी तेज़ी में मैंने कहा ठीक है, स्टार्टिंग में मोटिवेशन में मैंने अपने CA फाइनल की पढ़ाई शुरू करी। स्टार्टिंग में कुछ करे, इंडिया 16 करा, इंडिया 38 करा, इंडिया 40 करा, मज़ा आने लगा। उसके बाद मैं हो गई बोर होना स्टार्ट। ऐसे धीरे धीरे करते करते मैंने फिर अपना SPOM के लेक्चर्स को निपटाना शुरू कर दिया एंड निपटा भी लिए थे। सेट A सेट B के लेक्चर्स तो ख़त्म हो गए थे मेरे SPOM वाले, क्योंकि देखने तो थे नहीं, वो ख़त्म ही करने थे, आर्ट्स पढ़ना ही पड़ेगा उनको देने के लिए। सो मेरे 2 महीने निकले इस तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे कोई वर्कलोड था नहीं। GST रिको आई थी दिसंबर में, GST रिको का काम आता है मेरी फर्म, क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल डोमेन है। सो ऑफ कोर्स मेरे को उस टाइम पे नहीं आता, सो मैंने बस देखा ही था, मैंने इंडिविजुअली GST रिको नहीं करा। देन उसके बाद धीरे धीरे दिसंबर के टाइम पे ही सर ने मेरे को दिया एक बनी बनाई कंपनी की बैलेंस शीट ड्राफ्टिंग का काम। सो मैंने वो करा, काफ़ी गलतियाँ करी, अभी करी, पर हाँ ठीक है, वो करके मज़ा आया कि हाँ मेरा पहला काम था, हो गया वो काम। बात करें छुट्टियों की कि छुट्टियाँ मिलती हैं कि नहीं, हमको तो सिर्फ 24 छुट्टियाँ दी हैं, साल की सिर्फ 12 छुट्टियाँ दी हैं। तो जो मेरे पार्टनर हैं वो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, मतलब अगर आपको वैलिड हॉलीडे लेनी है, लाइक मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी तो सर ने मेरे को ऑफ दे दिया था, मेरे कॉलेज एग्जाम्स थे तो सर ने मेरे को ऑफ दे दिया था, कोई इशू नहीं हो, क्योंकि उस टाइम ऑडिट पीरियड चल भी नहीं रहा था, सो लॉजिकल भी था मेरा छुट्टी लेना, सो सर ने मेरे को छुट्टी दे दी थी। फिर आया जनवरी में स्टार्ट हुआ हमारा स्टार्ट ऑडिट। जिन कंपनीज का क्वार्टरली ऑडिट होता है उनका ऑडिट स्टार्ट हो गया जनवरी में। वो था मेरा फर्स्ट ऑडिट एंड वो था मसूरी के अंदर। नहीं, वो वाला मसूरी नहीं, ये था हमारा मसूरी दासना वाला। यार कम से कम मसूरी नाम तो नहीं होना चाहिए था उसका। सो वहाँ पे ऑडिट चला, अराउंड 1 महीना ऑडिट चला है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा, बहुत गलतियाँ करी एंड मेरे को पता लगा भाई साहब जो IT टीम में एक्सेल सीखा था ना वो मजाक था।
लाइक एक्सेल एक चीज़ें आपको ग्रेजुअली ही समझ आएंगी। आर्टिकलशिप में घुसने का मुझे कुछ नहीं पता था, मैं ऑडिट का मुझे लगा था मैं सब भूल गई हूँ। जो बुक में है जो कर रहे हैं क्या वो चीज़ें सेम हैं या नहीं हैं, कौन से एरियाज़ चेक होते हैं, कौन से एरियाज़ किस तरीके से चेकिंग होती है, क्या क्या हमको आना चाहिए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि कौन कौन से काम एक ओवरऑल ऑडिट में होते हैं जो मैंने सीखे हैं, कौन कौन से एरियाज टेस्टिंग होती है। वैसे सिंपल सीधी सी बात देखो तो पूरे हमको फाइनेंशियल उठाकर जो जो एरियाज के अंदर आते हैं वो सब हमको टेस्ट करना है। सो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सीखी, काफ़ी एक्सेल के फॉर्मूलाज मेरे को वहाँ पे समझ आए, चीज़ें करनी समझ आई। पर वहाँ पर मेरी क्लाइंट से इतनी कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, डायरेक्ट क्लाइंट से इतनी बात नहीं हुई थी। एंड एक और छुट्टी की बात, मेरी सिस्टर की मैरिज थी एंड सर ने मेरे को अच्छा खासा 4-5 दिन का ऑफ दे दिया था ऑडिट के बीच में जब काम ज़्यादा होता है। सो आई वॉज हैप्पी, छुट्टी लेने में कोई इशू नहीं हुआ। सो ये चीज़ मेरी स्मूथ थी, मतलब इसको कह सकते हैं कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं था। उसके बाद बात करें फेब, थोड़ा लाइट मंथ चला था, जो छोटे मोटे ऑडिट्स जिनका साल में 1 बार होता है या साल में 2 बार होता है, उन ऑडिट्स का कुछ काम आया। एंड उसके बाद आया हमारा मेन काम पूरा स्टार्ट, और जो पूरे साल की हमको टेस्टिंग करनी होती है मार्च में। तो हमारा अराउंड 28 मार्च से ऑडिट स्टार्ट हो गया। ये ऑडिट था मेरा नोएडा के अंदर के लिए। सो वहाँ मेरा क्लाइंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी है क्योंकि वहाँ पर मेरे पे थोड़े एडिशनल एरियाज़ भी थे पिछली बार वाले ऑडिट में चेक किए थे उससे। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको अपनी खुद की गलतियाँ रियलाइज होने लग जाती हैं, खुद ही सीखने लग जाते हो। कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, स्पून फीड नहीं कर सकता, क्योंकि सभी लोग मेरे को लगता है कि एक सेम लाइन ऑफ मिस्टेक्स ही कर रहे हैं, लेकिन वो समझाई नहीं जा सकती हैं, वो आप करके ही सीख सकते हो। एंड हर नेक्स्ट ऑडिट में शायद आप पिछले वाले से बेटर ही होगे। जो आपको काम करना है किसी से पूछने से पहले सर्च योर सेल्फ। ग्रेट एडवाइस दूँ, गो ऑन ChatGPT। ChatGPT आपको एक बहुत अच्छा रफ आइडिया दे देता है किसी भी चीज़ को लेकर। उसके बाद चले जाना आप उसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ChatGPT खुद बोलता है कि मैं गलतियां कर सकता हूँ। लाइक एक चीज़ मैंने देखी थी, मैंने उससे पूछा था कि TCS GST अमाउंट पे लगता है या नहीं लगता, उसने बोला कि नहीं लगता। मैंने कहा हाँ ठीक है, उन्होंने TDS GST अमाउंट पे भी लगा रखा है। उसके बाद मैंने एक बार कहा कि यार एक बार ना सेक्शन भी देख लेती हूँ। मैंने सेक्शन पे देखा तो दैट वाज लाइक कि TCS लग जाता है, लाइक टोटल अमाउंट पे लगता है इंक्लूसिव ऑफ GST। दैट वाज अ एग्जाम्पल। सो ChatGPT आप पूरा विश्वास नहीं कर सकते हो, हाँ, लेकिन फॉर एक्सेल फॉर्मूलाज, क्योंकि आपको कोई चीज़ करनी है, लाइक आपको क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा लगेगा, तो आपने ChatGPT से पूछा, उसने फॉर्मूला बता दिया। एक बार आपको पता लग गया फॉर्मूला, तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी क्यूमुलेटिव वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो वो फॉर्मूला लगा लोगे। मतलब किसी भी टास्क को ईजी करने के लिए आप उससे पूछ सकते हो। ChatGPT आपकी बहुत मदद कर लेगी आपकी पूरी आर्टिकलशिप जर्नी में। स्टार्टिंग में मैंने उसको यूज़ नहीं करा था, बट अब आई एम यूजिंग इट वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वो बहुत हेल्प कर रही है। सीरियसली मेरी काफ़ी हेल्प कर रही है ChatGPT। सो यू कैन यूज़ दैट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे को लगती है कि बात करें, ये तो हो गई ऑडिट्स की बात, लेकिन नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो देखें कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा आर्टिकलशिप में। सो मुझको लगता है ना कि आर्टिकलशिप में फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक जो कलीग वाली बॉन्डिंग अगर हो गई ना आप में कि काम करना है काम करना है काम करना, बहुत बोरिंग हो जाता है पूरा दिन। आपको मतलब अपने दिन के मेजर घंटे वहाँ पे निकालने हैं एंड आप एक कलीग्स इन्वायरमेंट में सराउंडेड हो, आपकी वाइब मैच नहीं हो रही है। सो आर्टिकलशिप जर्नी थोड़ी फिर आपको ना लगेगी कब घंटे ख़त्म होंगे, कब बजेंगे 6 साढ़े 6 मैं घर निकलूँ, इस टाइप का हो जाता है। सो थोड़ा वर्क कल्चर मैनेज आप ही को करना पड़ेगा। या तो आप एकदम ऐसे हो जाओ कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया में इग्नोर कर रही हूँ एंड जस्ट गो अहेड। सो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। पर लेकिन यही आपके OC के फ्रेंड्स, ITT के फ्रेंड्स, आर्टिकलशिप के फ्रेंड्स आगे जाके CA बनेंगे, बड़ी बड़ी फर्म्स खोलेंगे, आप उसके ऑडिटर बन जाओगे या फिर आप बड़ी फर्म खोलोगे। सो इसी तरीके से क्लाइंट्स मिलते हैं। लाइक मैंने अपने पार्टनर से पूछा भी था कि सर आपको क्लाइंट्स मिलते कैसे। सर ने भी बोला कि नेटवर्क से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। सो नेटवर्किंग तो मस्ट एक चीज़ है कि हाँ, हमको अगर क्लाइंट्स चाहिए ना तो हमको नेटवर्क अच्छे बनाने होंगे एंड वो ग्रेजुअली ही बनते हैं। कोई ऐसे नहीं निकलेगा चलो आज जाके नेटवर्किंग करेंगे। खैर OC में तो हम सब यही करने गए थे, हर टीचर आके हमको नेटवर्किंग पे ही
पढ़ाते थे कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें कि कैसे काम स्टार्ट हुआ, मतलब मेरे को जब फर्स्ट ऑडिट मिला था अपने सीनियर के साथ ही मैं गई थी तो पहले, लेकिन मेरे को जो सर थे हमारे जिनके अंडर मैं हूँ उन्होंने पूरा बिठा के एक पूरा ऑडिट प्लान बनता है, उसमें एरियाज़ लिखे होते हैं एंड जिसको असाइन करा गया जिस आर्टिकल को उनका नाम लिखा होता है। सो एक एरिया मेरे को बताया, इस एरिया में क्या क्या टेस्टिंग होती है, मुझसे पूछा कि आपको क्या क्या नॉलेज है। उसके बाद जो चीज़ में ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी उसकी पूरी केस स्टडी बना के बोला कि उसको सॉल्व करके दिखाओ, इसकी क्या जनरेलिटी हो सकती है, इसकी क्या चेकिंग हो सकती है। समझाना इज़ वेरी गुड थिंग, एक माइंड क्लियरिटी मिली। एंड पर्सनली जाके ऑडिट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि ऑडिट इज़ जस्ट नॉट लाइक कि ये है इसको चेक कर दो। ऑडिट स्टार्ट्स विद क्लाइंट से डेटा मांगना, कौन सा डेटा आया है, पूरा डेटा आया है कि नहीं आया है, उसकी टेस्टिंग टाइमली कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, 1 दिन का काम था 2 दिन क्यों लग रहे हैं। ओ माय गॉड, इट्स अ फुल टाइम जॉब। लेकिन एक सर थे, विजय सारडा सर ही थे आई गेस, उनकी वीडियो में मैंने सुना था एंड आई मीन दैट वर्ड्स कि आर्टिकलशिप में आप सीखने जा रहे हो, आर्टिकलशिप को अपनी कंपनी मत समझ लो, उससे अपना एकदम अपनी कंपनी वाला प्यार मत कर लो, क्योंकि आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है सीए बनना। आर्टिकलशिप में आपको काम सीखना है, लेकिन डोंट डू ओवर टाइम इन आर्टिकलशिप। जो मेरा नोएडा वाला क्लाइंट था उसमें मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी, इतना लाइक मैं मैक्सिमम लेट 9:15 आई हूँ घर पे एंड आई गॉट जस्ट एग्जॉस्टेड। वो 1 महीना करीब चला, पिछले वाला ऑडिट भी 1 महीना चला था, ये वाला भी 1 महीना चला, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। मेट्रो ट्रैवल 1.5 घंटा लगता था। मयूर विहार फेज़ 2 पे मेट्रो जिसने पकड़ी होगी ना भाई साहब, इतनी गंदी भीड़ होती है वहाँ पे कि भाई एक मेट्रो निकलने के बाद दूसरी मेट्रो में चढ़ने का तो मौका मिलता है सुबह सुबह स्पेशली। शाम को तो फिर भी चलो मेट्रो निकलेगी तो निकलेगी, सुबह एक मेट्रो निकली 10 मिनट बाद आती है और वो 10 मिनट इतने बड़े लगते हैं जब कोई पहले 10 मिनट पहले पहुंच के आपका वहाँ इंतज़ार कर रहा हो और आप 10 मिनट बाद पहुँचो और वो आपको फुल इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप लेट आए हो। सो यही सबसे ज़्यादा एक मेंटल टॉर्चर होता था सुबह की, टाइम पे पहुँचो टाइम पे पहुँचो टाइम पे पहुँचो। ये चलता रहेगा, 2 साल हैं, 2 साल निकालने हैं, खुशी से निकालो दुख से निकालो बट निकालने हैं। सो अभी तक मेरी जर्नी इज़ गोइंग अप एंड डाउन। जब काम नहीं होता तब मिडिल में चल रही होती है, कभी अप कभी डाउन। जब काम होता है तो एक चीज़ तो मैंने सीख ली है भाई, खुद मरो स्वर्ग पाओ। जितना आप खुद रिसर्च करके कोई काम करोगे उतना लॉन्ग टर्म आपको याद रहेगा। जितना परोसा हुआ आपको मिल जाएगा ना, आप उसको कंज्यूम करके अगली बार भूल जाओगे कि मैंने इस काम को करा कैसे था। सो खुद की रिसर्च खुद करो, सामने वाले से आइडिया ले लो, दैट्स इट। ये चल रही है भाई 6 महीने ये अपडेट चल रही है। मैंने नवंबर में ज्वाइन करा था एंड मई ख़त्म होने को आ गया है। सो दिस वाज माय 6 मंथ जर्नी आर्टिकलशिप की। द मेन रीज़न मैं इनएक्टिव हो गई थी कि एक तो जब ऑडिट चला था मैं बहुत लेट आ रही थी। वैसे मैंने सुना भी है कि लाइक बाकी फॉर्म्स में भी 11-11 बज जाते हैं घर पहुँचते पहुँचते, लेकिन आई एम नॉट कंपेयरिंग, इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्या इतना लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स अगर मैं अगर अपना एक बार स्केड्यूल देखूँ तो मेरे को सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है, लंच प्रिपेयर करना है, देन ऑफिस जाना है, देन घर आना है, डिनर प्रिपेयर करना है, डिनर करना है, देन सोना है, देन सुबह उठना है क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। लेकिन पूरा ही स्केड्यूल मेरा इतना मेस्ड अप चल रहा था, ना मैं ब्रेकफास्ट करके जा रही थी, ना मैं लंच लेके जा रही थी, बाहर का खा के तबीयत ख़राब कर रही थी, सुबह जल्दी नहीं उठ पाई थी तो मंदिर नहीं जा रही थी। सिर्फ इतना हो गया था कि मैं सुबह उठ रही हूँ, ऑफिस भाग रही हूँ, घर आ रही हूँ, डिनर बना हुआ है तो खा रही हूँ, नहीं बना हुआ है तो कुछ ना कुछ हम बाज़ार का खा रहे हैं या फिर मैगी बना रहे हैं या फिर बिना कुछ खाए सो जा रहे हैं। सुबह मंदिर स्किप हो रहा है, इतनी थकी आ रही हूँ कि लेट उठ रही हूँ। इतना मेस्ड अप स्केड्यूल हो चुका है कि वीडियो मैं कब बनाऊँ। अपना फेवरेट काम मेरा बिल्कुल साइड हो गया था कि मैं वीडियोज़ ही नहीं शूट कर पा रही हूँ, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई डे। मुझे वीडियोज़ क्रिएट करना पसंद है, सो मैं क्रिएट करूँगी। वाई शुड आई स्टॉप माई पैशन। सो मैं पूरा एक फ्रेमवर्क रेडी करने वाली हूँ कि वीक में 2 वीडियोज़ तो आ ही जानी चाहिए। बाकी आई विश एंड आई होप कि मैं इतना कंसिस्टेंटली फिर से चैनल पे वापसी आ पाऊँ। विश मी लक इन द कमेंट सेक्शन। एंड 2 साल में से आधा महीना निकल चुका है, यानी कि एग्जैक्ट 2 साल बाद मेरा सीए फाइनल का अटेम्प्ट है। सो उसका रोड मैप भी मेरे को बनाना है।
एक रफ आइडिया मैंने बनाया था, बहुत वीडियोस प्लान की थी, बस शूट नहीं कर पाई। अब तो एग्ज़ाम्स भी ओवर हो गए, इंटर के एंड फाइनल के। सो आई विल प्लान एवरीथिंग। लाइव सेशंस मैंने बीच में स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, जब मैंने पोल में भी पूछा था, बट शाम को बन ही नहीं पाया। बट अब मैं कंसिस्टेंट होने का पूरा ट्राई करूँगी कि पूरा दिन का एक फ्रेमवर्क रेडी करके मैं उसके अंदर सारे काम अपने डाल दूँ, पढ़ाई, वीडियोस, एवरीथिंग। क्योंकि पढ़ाई भी मैं कभी कोई सब्जेक्ट उठा रही हूँ, कभी कोई सब्जेक्ट उठा रही हूँ, इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। सो आई नीड टू गेट into a schedule। जो लोग मेरे साथ पहले से कनेक्टेड है मेरे इंस्टाग्राम पे, आई वॉज सो स्केड्यूल्ड। सुबह मंदिर जाना, सब टाइमली करना है, नाउ सब मेस्ड अप है। सो इतने मेस्ड अप लाइफ में मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाई। दैट वाज द मेन रीज़न। एंड सेकंड रीज़न वाज कि मेरे को सेटअप करने में बहुत आलस आता है। ट्राइपॉड लगाऊँ, रिंग लाइट लगाऊँ, एवरीथिंग लगाऊँ। सो मैंने भाई से उधार ले लिया ये मोनोपॉड, जिसपे मैं कैमरा लगा के कहीं भी बैठ के रिकॉर्ड कर सकती हूँ। सो इट्स अ गुड थिंग। ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँ। कब करूँगी, क्या करूँगी, आई हैव नो आइडिया। बट जो भी है, यू गाइस स्टे ट्यून्ड। एंड अभी तक अगर आप मेरे साथ हो मेरे इतनी इनएक्टिविटी के बाद भी, सो थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्दी कंसिस्टेंट आकांक्षा के साथ। बाकी आपकी आर्टिकलशिप जर्नी कैसी चल रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थोड़ी वीडियो एडवाइजेस भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, जिससे मैं उन पे काम कर सकूँ, रिसर्च कर सकूँ एंड देन वीडियो शूट कर सकूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड बाय बाय।